नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन वर्दी 001 के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे गुणनखंड करना। इस छोटे छोटे मैंने पिछली वीडियो में जाके बता दिए हैं, बहुत सरल तरीके से बता दिए हैं। तो मैं वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप जाके देख लेना। चलिए इनको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट गवाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का टाइम बर्बाद हो। इसलिए मैं किसी बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बस समझिए। तो मान ले ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर दोगे। गुणा तो कर ही लोगे आप लोग। तो 5x² गुणित 8 करोगे, 8×5 = 40 हो जाएगा। 40x²। तो इसको अभी स्क्वायर को छोड़ दो, इसको उठा लीजिए अलग। तो इनका लीजिए लासा, क्योंकि लासा से बहुत सरल हो जाता है। अगर आप लासा नहीं लोगे तो आपको बहुत देर में समझ में आएगा, और लासा ले लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर कोई ऐसे ही बता देता है, लेकिन यहाँ लासा लेने से बहुत सरल बन जाता है। देखो ऐसे ही बताता हूँ, देखिए कैसे करना है। तो 2 से काटोगे 20 बार कटेगा, और फिर 2 से कटेगा 10 बार कटेगा, फिर 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो हमको कोई दो संख्याएं ऐसी बनाओ जिन्हें जोड़ूं या घटाऊं वो तो 22 आना चाहिए, और उन्हीं को गुणा करूं तो 8×5 = 40 आना चाहिए। यहाँ पर उनको 40 मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका 5 आगे है, तो 8×5 = 40 करेंगे। तो 40 आना चाहिए। तो ऐसी कोई दो संख्याएं निकालो, इन्हीं से दो संख्याएं निकालो, अपने मन से मत मानो। तभी मैंने इनको लासा करके दिखाया है। इन्हीं में से निकालो। देखो निकालना सिखाता हूँ कैसे निकाला जाता है। तो पहले इनको गुणा कर लूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर 8 गुणा 5 करेंगे तो दो संख्याएं तो बन गई, एक 8 बन गया, एक 5 करेगा। तो अब इन्हीं को गुणा करके देखा तो 40 तो आ गया, लेकिन इन्हीं को अगर घटाऊं या जोड़ूं तो 22 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 22। तो अगर इन्हीं को मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने तो से तो 8 5 13 हो रहा है, और अगर इन्हीं को घटा दूँ तो 5 में से 8 गए, 8 में से 5 गए तो 3 बच रहा है। तो मतलब यार ना, यहाँ ना तो जोड़ने से 22 आया और ना घटाने से 22 आया। तो ये संख्या नहीं मान सकते। देखो समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बस समझना ध्यान से। अब देखते हैं दो संख्याएं हम नीचे से उठाते हैं, कहीं से भी उठा लो, लेकिन जोड़ूं या घटाऊं इतना आना चाहिए उन्हीं संख्या को। लेकिन उन्हीं संख्या को गुणा करूं तो 40 आना चाहिए। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 लेता हूँ। 20 ऊपर का 2 रह गया, तो 20 दूनी 40 तो हो गया। लेकिन अगर इन्हीं को मैं जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 22। देखो यहीं बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? कि यहाँ है -22 और यहाँ +22 आ रहा है, तो मैं कैसे करूं? यहीं -22 है और यहीं +22 आ रहा है, तो कुछ नहीं, संख्या तो यही बनेगी। बस मैं समझाने के लिए मैंने बताया था, संख्याएं तो यही बनेगी। तो देखिए कैसे किया जाता है। अगर मैं यहाँ माइनस मान लूँ और यहाँ भी माइनस मान लूँ, तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि माइनस माइनस का जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो इन्हीं को मैंने जोड़ लिया, तो 20 और 2 कितना हो गया? 22, लेकिन चिन्ह किसका है? माइनस का ही। तो ये आ गया। अब ये आ गया। अब आप कहोगे यहाँ माइनस है तो यहाँ माना, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ भी मान लो ना, मानना तो पड़ेगा ही। तो लेकिन यहाँ भी माइनस का आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस का है। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा क्या? जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ प्लस बन जाएगा 40। तो ये बिल्कुल सही तरीका बैठ रहा है 20 और 22 दो को मानने से। तो चलिए हल करते हैं इनको। 5x² रखते हैं। इन दोनों में से कोई भी संख्या पहले रख लो। देख लिया, पहले 20 रख के देख लेते हैं। कोई भी रख लो, कुछ नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। बस चिन्ह को ध्यान रखना, माइनस माइनस ही माना था। तो -2x बराबर +8 बराबर 0। इसके बाद जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है। देखो पहले तो 5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 5 के पाड़े से ये भी कट जाएगा, और एक x भी कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं 5x। तो कितना बचेगा? इधर 5x का भाग देंगे तो यहाँ पर x अकेला बचेगा, माइनस का इधर 5x का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 बराबर 4 हो गया। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है, माइनस का 2 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस का 4 बचेगा। तो अब ये कन्फ्यूजिंग में होंगे, यहाँ तो प्लस का 8 था पर यहाँ माइनस का 4 क्यों? क्योंकि जब हमने माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस का माइनस में भाग देंगे तो माइनस का हो जाएगा। यदि माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस का, जैसे माइनस का 2 में माइनस का 4 का गुणा कर दिया तो माइनस से माइनस कट जाता है, लेकिन प्लस का 8 बच जाता है। तो वहीं इसीलिए वो माइनस का लिया तो माइनस बचेगा अंदर, बराबर 0 रख देते हैं।
अब कोई भी संख्या इन दोनों में से एक उठा लो, जब तक ये दोनों बराबर और नहीं आते तब तक हमारा सही नहीं है। माना कि ये सही हो, ये अगर बराबर हो गए, एक जैसे हो गए, तो मान लीजिए सही है। ऐसा नहीं कि अपने मन से आपने बराबर कर दिया, ये सवाल के हिसाब से होना चाहिए। तो x माइनस का 4 बचेगा यहाँ, और यहाँ 5x माइनस का ये वाला 2 उठा लो, ये हो गया ये। बस अब इसी के हिसाब से आगे देखते हैं अगला वाला। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसमें गुणा करने को कहा था। तो इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 24x²। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, गुणा तो आप कर ही लोगे, सिर्फ समझाना पड़ेगा आपको। 24x, 24 का ले लेते हैं लासा, इसको छोड़ देते हैं। 24 से 2 बार कटेंगे, फिर 2 से कटेगा 6 बार, 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। इनको ऐसा कर लेते हैं। अब कोई दो संख्या ऐसी बनाओ जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर यहीं अब ये भी संख्याएं ऐसी ही बनाओ। अब जैसे हम उठा लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 उठा लेते हैं 8 उठा लिया, तो 8 गुणित 3 हो गया, 24 तो हो गया। अब इन्हीं को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 3 करेंगे 11 होगा, 11। और 8 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ 5 होगा, मतलब ये नहीं होगा। तो अब हम नीचे से चेक कर लेते हैं। तो नीचे से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 8 हो गया, 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। वही तो मैं कह रहा था गलत कैसे हो रहा है। 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणित 2 करेंगे तो 24 तो हो गया, 24 हो गया। और इन्हीं को घट जोड़ेंगे तो कितना 14 हो रहा है, और यदि इन्हीं को घटाएं तो कितना 10 हो रहा है, मतलब 10 हो गया, मतलब ये सही है। अब चिन्ह को देखना पड़ेगा। जब चिन्ह यहाँ माइनस का 10 है तो यहाँ बड़ा वाला माइनस का होना चाहिए। जब बड़ा वाला माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तभी तो माइनस का 10 बचेगा। और यहीं माइनस का करेंगे, ये प्लस का करेगा तो माइनस का 24 हो जाएंगे, तो माइनस का 24 भी हो जाएगा, यहाँ पर 24 मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही अब हम करते हैं। कोई भी संख्या पहले रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 6 रख लो, एक ही बात है। चाहे 12 रख लो, चाहे 2 रख लो, तो कुछ भी उठा लो। तो x² पहले प्लस का 2 उठाते हैं, आपको लग रहा होगा कि गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। 2x माइनस का 12x, 12x माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर एक 2 कॉमन हो रहे हैं और एक x कॉमन हो रहा है। तो एक 2x कॉमन कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, इधर 3x बचेगा, और यहाँ पर 2x कॉमन कर लिया तो कितना, एक ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो बचता ही है। तो माइनस का यहाँ कितना कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x प्लस का 1 बचेगा। अब यहीं अभी आप लोगों ने यहाँ देखा था, जब प्लस का किया था कॉमन, तो यहाँ माइनस का बचा था। अब यहाँ माइनस का कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस का बचेगा, क्योंकि इसमें अगर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं प्लस का में, तो वो माइनस का ही बचता है। तब कोई भी पहले से उठा लो, ये दोनों समान हो गए, तो कुछ भी उठा लो पहले। 3x प्लस का 1 आ गया, और यहाँ 2x प्लस माइनस का 4 आ गया बराबर 0। अब जैसे x का मान भी निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल लो। जैसे 2x माइनस का 4 बराबर 0 आ जाता है, तो x बराबर यहाँ 4, 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 2। x बराबर 2 भी आ जाएगा। अगर निकालना है तो निकाल लीजिए, वरना ऐसा ही रहने दो। चलिए अब ये वाला आप करके बताइए। मैं थोड़ी देर रुका हूँ, यदि आपको आ जाता है तो इसमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको, आप मेरे को करिए। वैसे नहीं आता तो मैं बताऊंगा। बताइए कि कितना होगा आंसर इसका। वीडियो बड़ी हो रही हो होने दो, पर मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूँ। ये मत देखना बड़ी हो रही है, आपको समझ में बिल्कुल एक एक पॉइंट आ रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें इसका गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, चलिए करते हैं। 32x² हो जाएगा। तो 32x² को छोड़िए, 32 का करिए लासा। लासा लेने से बिल्कुल सरल हो जाता है, इसलिए मैं लासा लेने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ करेंगे, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से लासा तो आप कर ही लोगे, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया, आप समझ जाओ। अब दो संख्याएं कोई ऐसी उठाओ जिनमें जोड़ूं या घटाऊं तो 12 आना चाहिए, और उन्हीं का मैं गुणा करूं तो 16 आना चाहिए, जैसे अभी मैंने यहाँ किया था। तो करिए, पहले इनको उठा लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 रख लेते हैं गुणत, 2 दूनी 4 दूनी 8 रखते हैं। इनका गुणा करने से 32 तो आ ही जाएगा, लेकिन इनका घटाना जोड़ देखना तो चाहिए।
घटाना जोड़ देखना पड़ेगा। यदि इनको जोड़ दूँ तो कितना 12 आ गया, मतलब 12 तो आ गया, अपना पहला ही सही निकल आया। तो चलिए करते हैं अब इसको हल। लेकिन अभी आपने क्या समझा था, यहाँ अगर माइनस का होगा तो यहाँ भी माइनस का करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस का करना पड़ेगा। आपने ये तो पढ़ा होगा कि अगर दोनों माइनस की संख्याएं होती हैं तो माइनस का जुड़ तो जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो माइनस की 12 करेंगे। यदि अब उन्हीं का गुणा करूंगा तो यहाँ 8 चौको 32 हो जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए यहाँ 32 प्लस का हो जाएगा, इसलिए अब वो हमारा सही है मान लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं इनको। तो 2x² माइनस का कुछ भी पहले रख लो, 4x माइनस का 8x प्लस का 16 बराबर 0। तो पहले 2 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन कर लिया, कितना बचा x माइनस का 2, यहाँ माइनस का 8 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 8 दोनों से कॉमन हो रहे हैं। तो x माइनस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस पहले कॉमन कर लिया तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो। तो 2x माइनस का 2, यहाँ 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब x का मान निकाल ही लोगे, तो मैंने यहाँ समझाया था निकालना। वैसे याद नहीं जाता, जैसे आप मान लीजिए आपको x का मान निकालना है तो आप x का मान निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ भी करके किसी से भी निकाल लो, अलग अलग आएगा। x के मान दो दो अलग अलग आते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, थोड़ा लाइक कर देना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।